और लेकिन इस सरकार के ऊपर जू नहीं रेंग रही है। और ये जा करके पूंजीपतियों के साथ बंबई में घूमते हैं, अहमदाबाद में घूमते हैं। जिस तरह से दिल्ली में परेड हुई थी ना किसानों की, लाखों के ट्रैक्टर घुस गए थे और इसके बाद पूरी दिल्ली में जो है हमने बिल्ली बना के छोड़ दिया था, उसी तरह से पूर्वांचल का किसान परेड करके चेतावनी देगा कि इस देश में संविधान का राज होगा, किसी मोदी और योगी का मनमानी नहीं चलेगी। दोस्तों फिलहाल हम लोग खेरिया की बाग में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के मुद्दों पर राजीव यादव जी हैं। और राजीव यादव जी के बारे में मैं आपको बता दूँ कि आपने हमारे चैनल पे लगभग ही देखा ही होगा कि रिहाई मंच से हमने पहला इंटरव्यू लिया था और बीच में खिरिया की बात से जो रिलेटेड था उस पे काफ़ी मुद्दों को लेकर हमने इंटरव्यू किया था। आज भी करेंगे। राजीव भाई सबसे पहले बता दीजिए कि आज के कौन सा दिन है या कितना दिन हो गया आज के प्रदर्शन को और आगे क्या होने वाला है यहाँ के प्रदर्शन को लेकर? 95 दिन हो गया इस आंदोलन को लेकर। 95 दिन। हाँ, और आने वाले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन खिरिया बाग से किसान परेड निकलेगी। कैसी परेड? किसान परेड करेगा, एक तरफ जवान परेड करेगा और दूसरी तरफ खिरिया बाग से किसान परेड करेगा। और पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम किसान नेता यहाँ पर 26 जनवरी को पहुँच रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस बात को कहा था कि जो अगर संविधान हम जो बना हुआ है अगर उसका पालन नहीं होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो इस संविधान का कोई मतलब नहीं। आज लगातार हमारा धरना 100 दिन पूरे करने जा रहा है 20 तारीख को, और लेकिन इस सरकार के ऊपर जू नहीं रेंग रही है। और ये जा करके पूंजीपतियों के साथ बंबई में घूमते हैं, अहमदाबाद में घूमते हैं और फरवरी में इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं। हमारी चेतावनी है किसान परेड। जिस तरह से दिल्ली में परेड हुई थी ना किसानों की, लाखों के ट्रैक्टर घुस गए थे और इसके बाद पूरी दिल्ली में जो है हमने बिल्ली बना के छोड़ दिया था, उसी तरह से पूर्वांचल का किसान परेड करके चेतावनी देगा कि इस देश में संविधान का राज होगा, किसी मोदी और योगी का मनमानी नहीं चलेगी। हम कह सकते हैं कि इस समय पूर्वांचल के एक जिले आजमगढ़ में किसानों की दहाड़ होगी। एकदम किसान बड़े पैमाने पर इस इलाके में हजारों हजार किसान बड़े पैमाने पर निकलेगा, गांवों से हरा झंडा लेकर निकलेगा और इस बात का ऐलान करेगा कि किसान किसी भी कीमत पर धरती माता का सौदा नहीं करेगा। अगर ये सरकार इस बात पे अड़ी है कि हम यहाँ पर एयरपोर्ट बनाएंगे, बगल में इंटरनेशनल स्टेडियम की बात कर रही है, हमको इंटरनेशनल भिखारी बनाना चाहती है, ये किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये आंदोलन साफ कह रहा है कि अब किसानों की जमीन आप नहीं छीन सकते, चाहे एनएच के नाम पर, चाहे एक्सप्रेसवे के नाम पर, चाहे एयरपोर्ट के नाम पर। और इसकी दहाड़ उस दिन किसान, हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान बच्चे उस किसान परेड में शामिल होंगे और इस बात को कहेंगे कि पूर्वांचल की धरती का किसान अब जाग उठा है और किसी भी कीमत पर धरती माता का सौदा नहीं करेगा। हमेशा से हमने जब भी सुना है कहीं पूर्वांचल का नाम तो उसके पीछे राजनीति बड़ी जोड़ी गई थी। अब ये कहाँ से आ गया कि पूर्वांचल के पीछे अब किसान को भी जोड़ना पड़ेगा? ये क्यों? देखिए, हमारे किसान नेताओं ने कहा था कि एक पैर किसान का खेत में, दूसरा दिल्ली में रहेगा, क्योंकि ये जो सदन है, लोकसभा है, विधानसभा है, वहाँ पर जो नीतियाँ बनती है किसानों को नोच खाने की बनती हैं। आज इस देश में बताइए कि किसान की जो स्थिति है कि आज लगातार किसानों को दबाया जा रहा है। आज अभी देखिए चौसा में लगातार किसानों का उत्पीड़न किया गया, बिहार में। हम इसी बात को कह रहे थे, लगातार हम 95 दिन से कह रहे हैं कि इस सरकार के पास या किसी भी सरकार के पास इस देश में पुनर्वास, मुआवजा और नौकरी देने की कोई नीति नहीं है। आपने हमसे हमारी जमीन ले ली, मुआवजा नहीं दे रहे हो, नौकरी नहीं दे रहे हो, आप हमको जो है पुनर्वास नहीं कर रहे हो। और अपराधी कौन हुआ? अपराधी सरकार हुई, प्रशासन हुआ, लेकिन उल्टा आप हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लाद दे रहे हो, हमको अपराधी बना रहे हो। 30 करोड़ नौकरियां देने का वादा कर रही है सरकार, फिर भी आप कह रहे हैं नौकरियां नहीं। नौकरी, यहाँ तो सरकार की स्थिति ये है कि यहाँ पर 4 साल का अग्निवीर बना रही है। और मैं साफ कह रहा हूँ कि सरकार कह रही है ना, यहाँ पर एक रूमर उठाया जा रहा है कि नहीं चाइना से लड़ने के नाम पर ये एयरपोर्ट बन रहा है। अरे भाई, चाइना से लड़ने के नाम पर एयरपोर्ट बन रहा है तो काहे नहीं सबको जो है आप मजबूत असर पे सेना में नौकरी देते हैं? 4 साल की नौकरी क्यों दे रहे हैं? तो देखिए, मामला इस बात का है कि जो किसान है किसी भी कीमत पर वो अपने सवालों को लेकर अब समझौता करने के मूड में नहीं है, किसी भी सवाल की भी। और हाँ, मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ किसी भी परियोजना, चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, चाहे इंटरनेशनल स्टेडियम हो, किसी भी। अच्छा बताइए कि इस कृषि भूमि का क्या विकल्प है? चावल, गेहूं, मक्का, देश पूरा दुनिया खाद्यान्न संकट से जूझ रही है, इन्वायरमेंट का संकट हो रहा है। ये मैं पेड़ काट दूं तो आप मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर देंगे, इस नहर पे मैं घर बना दूं, किसी तालाब पे घर बना दूं तो आप बुलडोजर लेके चले आएंगे। और सरकार बना दे तो वो सही है, विकास है। माने हम करें तो हम विनाश है और सरकार कर दे तो विकास है।
तो ये सब नहीं होगा। और साफ तौर पर है, ये देश का गणतंत्र हमारा है। इस लोकतंत्र में जो किसान मजदूर ने चाहेगा वही होगा। इस देश में महात्मा गांधी को हमने जो है राष्ट्रपिता कहते हैं। चंपारण के किसान आंदोलन ने इस बात को तय किया और राष्ट्रपिता की उपाधि दिया। तो वो किसान इतना अन्नदाता, इतना मजबूर नहीं है। और इसीलिए हम किसान परेड करके उत्तर प्रदेश समेत पूर्वांचल समेत तमाम किसान नेता उस दिन 26 जनवरी को यहाँ पर खिरिया बाग में आएंगे। और इस किसान परेड यहाँ से होगी जब हरा झंडा लहराएगा और जब इस बात को कहेंगे कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम पर इन्होंने लगातार अभी अंबानी के साथ फोटो खिंचा रहे थे। लोग पूछते हैं कि आपको कैसे मालूम चल गया कि अडानी और अंबानी को देंगे? कहे गए थे योगी जी महाराष्ट्र में? अभी यही नहीं, हम आने वाले दिनों में जिस तरह से फरवरी में ये कर रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसी तरीके से हर अहमदाबाद और मुंबई में हम फार्मर लेबर समिट करने जा रहे हैं। आजमगढ़ का, पूर्वांचल का किसान जाकर बताएगा कि किस तरीके से उसकी ज़मीनों को लूटा जा रहा है। राजीव भाई, मैं जब भी देखता हूँ आपकी वीडियोस को तो हमेशा एक कॉमन पॉइंट होता है कि आप हमेशा इस सरकार से अलग ही रहते हैं। ऐसा क्यों? आपका पर्सनल कोई मामला कि वाकई इस सरकार में कुछ कमियां देखी जा सकती हैं? देखिए, ये सरकार साफ तौर पर है कि ये सरकार, इसकी जो नीतियां है सांप्रदायिक है, फासिस्ट है, मनुवादी है और इसकी जो माइंडसेट है लगातार इस तरह का है। तो निश्चित तौर पर हम इसके वैचारिक विरोधी हैं। लेकिन ए भाई, एक बार शांत रहिए ना। आप बोलते रहिए। आप हम वैचारिक विरोधी हैं, लेकिन हमारा साफ तौर पर है कि किसान का जो सवाल है, चाहे ये सरकार हो, चाहे नीतीश की सरकार हो, चाहे कल ममता की सरकार होगी, चाहे किसी की सरकार होगी, किसान विरोधी तमाम सरकारें हैं। आप सब लोग कहते हैं इसी बात को लेकर कि मुआवजा हम दे देंगे। अरे भाई, कृषि भूमि का विकल्प मुआवजा नहीं हो सकता है। किसी भूमि का आप विकल्प हो ही नहीं सकता है। आप पुनर्वास की नीतियां आपकी फेल्ड हैं। आप जा करके देखिए, अभी भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर लगातार किसानों को सही तरीके से मुआवजा नहीं दिया गया। लेकिन मैंने सुना है कि काफ़ी पैसे दिए गए हैं, काफ़ी मुआवजा दिया गया है किसानों को और काफ़ी क्या बहुत मात्राएं बढ़ा कर दिए गए हैं। देखिए, किसानों को जो मुआवजा दिया गया है, लेकिन बहुत सारे किसानों को मुआवजा अभी नहीं मिला है। दूसरा, मैं इस बात पर भी कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने, किसानों ने मुआवजा दे दिया, मुआवजा ले लिया, वो उनकी हालत देखिए जा करके। मैं देख रहा हूँ ग्रेटर नोएडा से लेकर मैं चौसा तक के किसानों को देख रहा हूँ। जिन लोगों ने मुआवजा लिया, कल की डेट में खेत में वो जो है अनाज उगाते थे, आज जो है कोई चाय की दुकान खोल लिया है, कोई रेस्टोरेंट खोल दिया है। यहाँ पर भी सरकार के लोग कह रहे थे कि आप विकास कर जाएंगे तो विकास के टैक्सी चलाएंगे। टैक्सी कर चलाने में अच्छा काम है, लेकिन हम अन्नदाता हो करके हम अब टैक्सी चलाना अगर विकास होगा तो नहीं। दूसरा कि ये विकास व्यक्ति का विकास होता है और व्यक्ति का विकास ही मुल्क का विकास होता है, देश का विकास होता है। तो अगर व्यक्ति विकास नहीं कर रहा है तो देश भी विकास नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम 26 जनवरी को इस बात को संदेश देंगे पूरे देश को, जिस तरह से किसान आंदोलन ने संदेश दिया था कि किसान परेड करके, कि किसान के बगैर आप कोई परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से 26 जनवरी को पूर्वांचल की धरती में ऐतिहासिक खिरिया आंदोलन कि खिरिया बाग से हम निकाल करके किसान परेड को चेतावनी देंगे कि अब आप मान जाइए, एयरपोर्ट का मास्टर प्लान वापस ले जाइए और पूंजीपतियों की जो मुनाफाखोरी आप के लिए आप जो दलाली कर रहे हैं, ये दलाली भारत में अब नहीं चलेगी। बहुत शुक्रिया राजीव भाई, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों आपका भी देखने के लिए ज़िया न्यूज़।